दुनिया घूमने का चांस दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। ऐसे तौर पे कंपटीशन क्या है? कंपटीशन। आज की दुनिया में हर एक जगह पे चल रहा भैया कंपटीशन। नौकरी करने जाओ, बेशक वहां पे 300 मिलेंगे, लेकिन वहां पे बोल दिया जाएगा भैया 12वीं क्लास पास वाले यहाँ पर आए। समझ में आ रहा है? अगर 12वीं क्लास कोई किसी बेचारे ने हाई स्कूल कर रखा है, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे भैया बैठे हैं, ब्रदर बैठे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या वो वहां तक नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? उनको हम लेके जाएंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपसे ना कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा, कुछ नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आपसे मांगा जाएगा आपका वर्क। समय दे सकते हैं? दे सकते हैं? समय आपको लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। जो 2cc लेवल होता है, सामने ऊपर देख सकते हैं आप, पोस्टर लगा है, इसके लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एक लेवल होता है, पोस्ट होती है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 हफ्ते का समय लगाना पड़ेगा। प्लानिंग हम आपकी करेंगे, हम आपको सिस्टम दिखाएंगे, डायरी आपको बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, थोड़े प्रोडक्ट की भी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? 1 हफ्ता। नॉर्मली 1 हफ्ते में मरा समरा इंसान पहुँच जाएगा। फिर उसके नीचे का लेवल होगा जिससे लिखा हुआ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लिखा है उसके नीचे। यस सर। वहां तक पहुंचने के लिए कितने महीने का समय लगाना होता है? 2 से लेके 3 महीने। मैं लिख के देता हूं, 2 से लेके 3 महीने में साथ काम करो, मैं आपको सुपरवाइजर तक पहुंचाऊंगा। उससे नीचे लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको नॉर्मल 6-7 महीने का समय लगाना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 से लेके 7। 6-7 महीने जैसे आपको हो जाए मेरे से बोलना कि सर आपने उस दिन बोला था 6-7 महीने लगाने पड़ेंगे और मैं अभी तक नहीं बना। जब मैं इनको बना सकता हूं तो मैं आपको भी बना सकता हूं। उसके बाद नीचे लेवल कौन सा होता है? मैनेजर। मैनेजर एक बार अगर बन जाओ तो पैसे कभी होने वाले नहीं है। जैसे आपका मैनेजर लेवल क्वालीफाई, उसको करने के लिए 1 साल का समय लगाना पड़ता है। कितने साल का? 1 साल। 1 साल आप मुझे दो, मैं आपको मैनेजर बना के दिखाऊं। समझ में आ रहा? यस सर। 1 साल के अंदर, आज नहीं, समझ में आ रहा? कितनी साल? 1 साल। दे सकते सभी? यस सर। हर एक लेवल पे इनकम होती है, हर एक लेवल पे इनकम बताई जाती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मैंने 12 से लेकर 32,000 रुपए तक कमाया। कितना कमाया? 12 से लेकर 32,000 रुपए तक। सुपरवाइजर बताया जाता 30 से लेकर 40,000 कमा सकते हो, लेकिन सुपरवाइजर पे मैंने कमाया 61,000 रुपए। कितना कमाया? 61,000 रुपए। नीचे लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे बताया जाता है 50 से लेकर 60,000 कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा पे आउट था 1,10,000 रुपए। कितने का था? 1,10,000। जैसी मेहनत करो वैसा आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद मैनेजर पे बताया जाता है 70 से लेके 80,000, लेकिन मैनेजर का मेरा पे आउट था 1,30,000। समझ में आ रहा है? लेकिन अब 2 लाख से प्लस है। सिस्टम ही पावर है, सिस्टम में रहकर काम करोगे तो आप बहुत आगे तक जाना चाहते हो। इसके बाद दुनिया में 2 तरीके के काम होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। आपको पता है हार्ड वर्क से ज्यादा पैसा आता है? नहीं सर। किससे आता है? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करोगे आपको, आपके पास फोन भी होगा। समझ में आ रहा है? इसी सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन हमको नॉलेज नहीं होती, हम क्या करते हैं? दूसरे की रील देखते हैं। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? दूसरे की रील देखते हैं, लेकिन हमारी कभी सोचते हो हमारी भी रील कोई देखे? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आज की पता, आज के टाइम में 2 चीजों की बहुत ज्यादा नीड है, वो आज आप सभी को पता होगी। एक बेरोजगारी सबसे ज्यादा चल रही है, राइट बात है ना? झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? बेरोजगारी चल रही है सबसे ज्यादा। दूसरी बीमारी क्या चल रही है? बीमारी। तो आपको 2 चीजों पे तो काम करना, बेरोजगार को रोजगार देना है, बीमार को सही करना है। इस काम ही आप करिए, यही काम आप करते रहोगे, धीरे धीरे सीख के आप मैनेजर तक पहुंच जाओगे। तो जाना चाहते हो? बढ़िया तरीके से मेहनत करना चाहते हो? बढ़िया तरीके से काम करो, मैं आपके साथ कराऊं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। तो लगा सकते सभी लोग? कर सकते सभी लोग? धीरे धीरे हर एक चीज की सपोर्ट करी जाएगी। ना तो आपसे ऑफिस का रेंट मांगा जाएगा, ना ही तो आपसे चेयर का बिल, किसी का बिल नहीं मांगा है, सिर्फ आपसे आपका समय मांगा जाएगा। जब तक कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओ, कुछ आपको देखना चाहते। समझ में आ रहा है? जैसे हम आर्मी में जाते हैं तो पहले हमसे क्या बोला जाता है? 1600 मीटर लगाने की दम होना तभी बेटा फॉर्म भरना। समझ में आ रहा है? उससे पहले फॉर्म मत भरना। तो जिसके अंदर दम होती है वही फॉर्म भरता है। समझ में आ रहा है? वरना तुम ऐसे ही चलेगा तो पता पड़ेगा मेरे सारे लड़के तुम्हारे ऊपर से उतर जाएंगे। समझ में आ रहा? रेस लगा। इसी तरीके से वकील बनना तो कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी? पहले करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना तो कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी? MBBS। इतनी बड़ी डिग्री होती है। अगर प्राइवेट लोगे
तो नॉर्मल 60 से लेकर 70 लाख रुपए खर्चा आएगा। समझ मारा? तो सोच के देखो, सारे कामों में कंपटीशन होता है और यहाँ पर भी कंपटीशन है। तो कर सकते सभी लोग? ये तरीके से काम करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ जब तक तुम क्या नहीं बन जाओगे, मैनेजर तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं बोलूं भैया तुम्हें मैनेजर बनना, तुम बोलो मैं मैनेजर बनना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती नहीं किसी। समझ मारा? मैं तो भाई मैनेजर बनना है, मैं नहीं बनना। समझ मारा? तो कोई बात नहीं। समझ मारा? अगर बनना है तो फिर बनना है। तो ऐसे कितने लोग कहते सर मुझे मैनेजर बनना है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। बन सकते हो? यस सर। चलो ना, तो फिर बने, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। समझ मारा? जिंदगी में लक्ष्मी एक बार मुंह पे आती है और जिसने हाथ कर दिया उसको, जिसने नहीं किया भैया वो कुछ और सोच रहा हो। समझ मारा? सोचने वाले होते हैं। इसमें से ज्यादा लोग नीट नहीं, बस 30 लोग मैनेजर बन जाए। कितने बन जाए? 30 लोग मैनेजर बने। 30 घर में अगर 1 लाख चला जाएगा तब भी दुआ नहीं दो, क्या दोगे? दुआ नहीं दो, क्या दोगे? दुआ। दुआ का काम है। किसका काम है? दुआ। दुआ हर एक इंसान को देनी है, लेकिन कुछ चीज की नीड लेनी। बस काम करें बढ़िया तरीके से। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ और एज में मत जाना भाई साहब मेहनत कितनी। समझ आ रहा है? यस सर। सभी लोग करना चाहते हो? यस सर। कर लेंगे सभी लोग? यस सर। बढ़िया तरीके से काम करें। बाकी हम हर एक इंसान की सपोर्ट करते हैं और मुझे पता है गरीब का दर्द कौन समझता है? गरीब नहीं समझेगा। समझ आ रहा है? वो हमेशा आपने देखा होगा। देखो मैं आपको एक रिएट की बात बता के जाता हूँ, उसके बाद बेटे को ऐड करते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा? नो सर। लोग हो गए वो। नो सर। कुछ कह रहे हैं छोड़ दो सब्जी बहुत काम है। नो सर ना पेट में दर्द होने लगे मेरे, मैसेज चेक करने फोन के, है ना? और तो नहीं हो कोई? नो सर। 5 मिनट चाहिए, उसके बाद आप सभी को फ्री करते हैं। तो मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, तो मेरे पापा मम्मी, आप सभी के भी पापा मम्मी होंगे? यस सर। सभी के पापा मम्मी हैं? यस सर। कभी आपने उनके बारे में सोचा? कभी सोचा उनके बारे में कि मम्मी जब हमको जन्म देती है कितने महीने पेट में रखती है? 9 महीने। 9 महीने रखती है? यस सर। 9 महीने माता जी को बड़ी प्रॉब्लम आती है, पैन होता है, दर्द झेलती है। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। किसके लिए झेलती है? वास लगा के बैठी होती है कि मेरी औलाद पैदा होगी ना, तो चाहे मेरी लड़की हो चाहे मेरा लड़का, लेकिन मेरा नाम कैसा होगा? मेरा कंधा बनेगा। क्या बनेगा? तो उनको पैदा करती, जन्म देती। जन्म देने के बाद मम्मी को और दिक्कत आती है, वो भाई साहब गीले में सोती है। किसमें सोती है? सूखे में। हमारे बेटे को बीमारी होनी नहीं चाहिए। समझ आ रहा? मम्मी के पास खाना है, 4 रोटी बची हुई है और आप भाई भाभी आपने खाना खा लिया, फिर मम्मी खाना खाने बैठी, आपने बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मम्मी खाना नहीं खाई, वो खाना किसको दे देगी? वो बेटा लो खा लो, हम तो बिल्कुल फुल है, हमारा पेट तो एकदम क्लियर है, लेकिन आप खा लो। ऐसा क्यों बोलती मम्मी कि हमारा बेटा भूखा ना रहे? त्योहार आता, होली आती, दीपावली आती है, बोलते मम्मी हमको एक जोड़ी नए कपड़े चाहिए। कभी मम्मी से पूछा मम्मी तुम्हें नहीं चाहिए? कभी पूछा? तो मम्मी हमको क्या करती है? नए कपड़े दिलाती है। समझ में आ रहा? उसके बाद मम्मी से बोलते मम्मी मेरे जूते पड़ गए, मुझे नए जूते चाहिए, सैंडल चाहिए, जीन्स चाहिए। तो भाई साहब मम्मी के पास वैसा पैसा नहीं है, लेकिन वो आपको ला के देगी, आपके शर्ट कपड़े जीन्स ला के आपको देगी। उसके बाद फोन, मम्मी हमको फोन लेना है। मम्मी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो फोन लेके हम मना मदद करते हैं और अपने घर वालों को नहीं देखते। तो मेरे भाई मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आज अपने पापा मम्मी के लिए काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा? मुझे पता मेरी मम्मी ने फटी फटी साड़ी पहनी है, लेकिन मुझे अच्छे कपड़े बनाए। मैंने इतनी औकात बनानी है कि जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में, या फिर जिस क्लब में, या फिर जिस जगह या जिस एजेंसी मेरी मम्मी या मेरे पापा की इस चीज पे हाथ रख के है, तो वो चीज मेरी होनी चाहिए। इतना पैसा कमाना है कि लोग ना ये काम नहीं चलते, कोई काम चला के दिखाने हैं तो दिखा सकते हो सभी लोग। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम करें, हम किसी के लिए काम नहीं करें। मैं पता हमारे घर में बहुत गरीबाई थी, भाई था छोटा, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे, मम्मी गरीब थी, खेतों में काम करते थे, लेकिन अब खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे खेतों में लोग काम करते। समझ में आ रहा? तो कोई चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो चीज की जरूरत है तो अपने मम्मी पापा के लिए 9 महीने का समय लगा सकते हो। यस सर। मम्मी का फर्ज उतार दो। समझ में आ रहा? तो मम्मी के लाडले पापा की परी पुछाती हूँ 2 मिनट के अंदर। समझ में आ रहा? कितने मिनट हो भैया? 2 मिनट में लेते हैं। बड़ा मुझे बुरा लगता है ऐसे लोगों पे 2 मिनट में आके ना पूरे सिस्टम की रेड मार देते। समझ में आ रहा? और समझ में नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं करना क्या है। समझ में आ रहा? तो 2 मिनट में मत करो। तुम एक बार सोचो, मैं बता दे रहा हूँ सभी को, यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हैं 9 महीने तक। समझ में आ रहा?
ऐसे ऐसे समय देखे 9-10 महीने जब तक मैं मैनेजर नहीं बना, इसी समय में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। समझ वाला बिस्किट खाई गुजारा किया। मेरे भाई को भी बुखार आ